नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवहारिकी के अध्ययन की विधियां। अभी तक अपन देख रहे थे व्यवहारिकी के बारे में पढ़ रहे थे, अपन ने व्यवहारिकी की अवधारणाएं पढ़ी, इसके अलावा व्यवहारिकी के कुछ नियम और इसके अलावा सामाजिक संगठन, फिरोमोन्स वगैरह के बारे में अपन ने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, व्यवहार यानी इथोलॉजी का अध्ययन करते हैं। अगर अपन बात करें अध्ययन के लिए, मुख्यतः यहाँ पर दो तरह की विधियां होती है। पहला है व्यवहारिकी का प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन, दूसरा है व्यवहारिकी का कृत्रिम वातावरण में अध्ययन। जैसे नाम से स्पष्ट है कि प्राकृतिक वातावरण का मतलब क्या है, अगर कोई साइंटिस्ट, अगर कोई इथोलॉजिस्ट क्या करे, जंतु के प्राकृतिक वातावरण में उसके निवास स्थान पर जाए और वहां पर क्या करे, उसकी जो सामान्य परिस्थिति में रह रहा है उन परिस्थितियों में क्या करे, उस जंतु के व्यवहार का अध्ययन करें, जो हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, जब किसी जंतु को उसके प्राकृतिक वातावरण से निकालकर प्रयोगशाला लैबोरेटरी में क्या किया जाए, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम वातावरण में अध्ययन कहते हैं उसे। पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन की। तो अगर हम बात करें जंतु का जो मूल व्यवहार होगा, जो उसका सामान्य व्यवहार होगा, वो कहाँ प्रदर्शित करते हैं, वो अपने प्राकृतिक वातावरण में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसलिए अगर अपने को उसका जो सामान्य व्यवहार है अपने पता करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका प्राकृतिक वातावरण में ही उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे। नॉर्मली जैसे करना हो तो इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले एक विशेष जाति का चयन किया जाता है। जैसे कोई भी XYZ जाति मानते हैं, जैसे अपन मानते हैं अपने को किसी बंदर की प्रजाति, मान लीजिए अपने को मकाका रीसस का क्या करना है, फॉर एग्जांपल अपन क्या कर रहे हैं, मकाका रीसस के ऑफिस बात करते हैं, जनन व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, इसकी जाति का चयन करेंगे, अपने कौन सी जाति चयन करें, अपने कौन सी जाति का चयन किया, अपने चयन किया मकाका रीसस का। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब अपन मकाका रीसस के बारे में जितनी भी जानकारी हमें उपलब्ध होगी, उस जानकारी क्या करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। जैसे अपन पता करेंगे कि वो किस कंडीशन में क्या कर सकता है, अग्रेसिव व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, कितनी दूरी तक रहना उससे सही होगा, या फिर अपन कौन कौन से तरीके कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं जिसके थ्रू क्या हो, हमें बिल्कुल सही रिजल्ट प्राप्त हो। तो उसके बारे में, जिस जाति का अध्ययन करने जा रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, वैसे अगर अपन बात करें, ये व्यवहार जो होगा, जैसे प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन होगा, वो दिखने में बहुत आसान लगता है कि हम जैसे मान लीजिए एक जंगल में गए, वहां पर जाति का चयन किया, उसे देखा, जिसे देखा और अपने क्या हो गया, व्यवहार का ज्ञान हो गया। लेकिन रियल में ये जो व्यवहार का अध्ययन है ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए अपने को क्या होता है, बहुत लंबे समय काल के, मतलब बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड चाहिए, अपने को कड़ी मेहनत चाहिए और उचित धन की भी क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में, तो हो सकता है वो बहुत लंबा समय ले। भाई जिस व्यवहार का अपन अध्ययन करने गए, हो सकता है उसे प्रदर्शित करने में क्या करें, वो बहुत लंबा समय ले। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक किसी प्रैक्टिकल करोगे, तो आपको कोई भी प्रयोग करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत और पैसे की भी क्या होगी, आपको आवश्यकता होगी। तो ये सिंपल सा था प्राकृतिक वातावरण, बहुत सिंपल फिनोमेना है। आपको सीधा जंतु के प्राकृतिक वातावरण में जाना है, उसे जितना कम हो सके डिस्टर्ब किए, बिल्कुल बिना डिस्टर्ब किए उसे सिर्फ क्या करना है, उस पर नजर रखनी है और उसे क्या करना है, उसके व्यवहार का अध्ययन करना है। अब सेकंड नंबर बात करते हैं कृत्रिम वातावरण या फिर प्रयोगशाला में व्यवहार के अध्ययन की। तो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन जो होगा वो प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, जंतुशाला में जाएंगे, वहां पर क्या करेंगे, जंतु का उनका पालन इस हिसाब से किया जाता है कि उसका क्या कर सके, अपन व्यवहार का अध्ययन कर सके। इसके लिए हमें बहुत सारी सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं कि जिस जंतुशाला में अपन उनको पाल रहे हैं वहां पर स्वच्छता, खान पान और जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं जहां पर वो जंतु क्या रह सके, आराम से रह सके, उन सब का भी क्या होता है, ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा कुछ और नॉर्मल मुख्य चीजें हैं जिनके बारे में क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये मोस्टली अपने पास 4 है। नंबर 1 है समय, नंबर 2 है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, नंबर 3 है सामाजिक वातावरण और नंबर 4 है भौतिक वातावरण। ये 4 नॉर्मली फैक्टर हैं जिनके बारे में अपने क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी जंतु के व्यवहार का अध्ययन करने से पहले। सबसे पहले बात करते हैं समय की। यहाँ पर समय से क्या मतलब है, मान लीजिए आपको किसी भी जंतु जाति के एक विशेष व्यवहार का अध्ययन करना है। फिर से अपन एग्जाम्पल लेते हैं मकाका रीसस के जनन व्यवहार का, मकाका रीसस का जनन व्यवहार। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक जंतुशाला है, वहां पर आपने क्या रखा है, मकाका रीसस के मेल और फीमेल को रख रखा है। आपको क्या करना है, उसका जनन व्यवहार के बारे में उसका अध्ययन करना है। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि मकाका रीसस मान लीजिए जनन करता है अगस्त या फिर सितंबर मंथ में। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि वो जनन कब करेगा, अगस्त या फिर सितंबर में। ऐसा नहीं होगा कि आप जनवरी, फरवरी या मार्च में आप वेट कर रहे हो कि वो कब जनन व्यवहार प्रदर्शित करे।
वो आपका जितना भी मेहनत होगी वो वेस्ट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस बात का कि वो जनन कब करेगा, अगस्त या सितंबर में। तो आपके लिए इसके जनन व्यवहार का अध्ययन करने के लिए आइडियल समय कौन सा होगा, अगस्त या सितंबर। उसी तरह का ये तो हो गए वर्ष के समय की। इसके अलावा दिन के समय काल की, कुछ जंतु होते हैं जो मतलब अलग अलग दिन के अलग अलग समय काल में क्या करते हैं, जनन क्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो आपको उस समय काल का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो जंतु होगा वो किस समय काल में वो अपना विशेष व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो उसी आधार पर आप क्या करोगे, अपना प्रैक्टिकल, अपना प्रयोग उसी समय पर दिखाओगे जब क्या हो, उसका वो व्यवहार प्रदर्शित करने का टाइम हो। तो पहला जो अध्ययन होगा कार्टेशियन वातावरण में, उसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, समय का ध्यान। समय कौन से समय, दो समय, पहला वर्ष के कौन से महीने में, दूसरा दिन के कौन से समय में। सेकंड जो है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जब भी अपन प्रैक्टिकल करते हैं तो अपने पास दो प्राणी होते हैं। पहला होता है प्रायोगिक प्राणी, प्रायोगिक प्राणी। दूसरा होता है अपने पास नियंत्रित प्राणी, दूसरा होता है नियंत्रित प्राणी। देखो डिफरेंस क्या है। नियंत्रित प्राणी कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए अपन ने एक ही जंतु के अपने दो सदस्यों को लिया, एक को अपन ने रखा नियंत्रित, एक को रखा अपन ने प्रायोगिक। नियंत्रित क्या होगा, उसे उसकी सामान्य परिस्थितियों में रखा जाएगा, सामान्य परिस्थितियों में क्या कर रहा है, कैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। प्रायोगिक में क्या होगा, इसमें आप अपन क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब अपन कोई भी विशेष उद्दीपन देंगे, या फिर मान लीजिए अपन ने उसके नर्वस सिस्टम का कोई भाग हटा दिया, फिर अपन देख रहे कि वो भाग कौन से व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो जैसे अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने कोई भी फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि अपने पास एक जंतु था, उसके अपने ब्रेन के एक विशेष हिस्से को हटा दिया, ठीक है। अपने को पता करना है कि वो विशेष हिस्सा उसके कौन से व्यवहार के लिए क्या था, उत्तरदायी था, कौन से व्यवहार के लिए क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपन दोनों प्राणी को देखेंगे। ये कौन सा प्राणी है, वो प्राणी जिसका अपने ब्रेन के उस हिस्से को शल्य चिकित्सा द्वारा अपने क्या कर दिया, वहां से हटा दिया। ये कौन सा है, नॉर्मल। क्या करेंगे, दोनों को सेम उद्दीपन देंगे, फिर अपन कंपेयर करेंगे कि दोनों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। मान लीजिए इसने क्या किया, इस विशेष उद्दीपन के लिए क्या किया, विशेष व्यवहार प्रदर्शित किया, इसने क्या किया, वो व्यवहार प्रदर्शित नहीं किया। इससे अपने क्या पता लगा कि जिस हिस्से को हमने हटाया था वो हिस्सा इस विशेष व्यवहार के लिए क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। तो क्या होगा, जब भी आप मतलब किसी भी जंतु व्यवहार का अध्ययन करते हो तो हर जाति के अंदर क्या होगी, विभिन्नताएं मिलेंगी। तो जब भी आप प्रायोगिक प्राणी और नियंत्रित प्राणी का चयन करेंगे हम, तो उस समय हमें विशेष बात ध्यान रखना है कि दोनों प्राणी क्या हो, एक ही नस्ल के हो। क्योंकि हो सकता है जाति एक हो लेकिन अलग अलग नस्ल का व्यवहार क्या हो सकता है, विशेष परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। तो जब भी व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा उस समय प्रायोगिक प्राणी और नियंत्रित प्राणी की जो नस्ल होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसी से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा। अगर ये नस्ल अलग अलग होंगी तो रिजल्ट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। थर्ड पर बात करते हैं सामाजिक वातावरण की। देखिए बहुत से जीव होते हैं जो सामाजिक वातावरण में रहते हैं। अपन सामाजिक वातावरण के बारे में पहले भी देख चुके हैं, जहां पर जीव क्या होंगे, झुंड में रहेंगे और समाज के जो नियम है उनका प्रभाव हर व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। तो उसी से अपन समझते हैं कि कोई भी जंतु जिसके अपन व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर वो जंतु समाज में रहेगा तो उसके समाज का जो प्रभाव होगा उसके व्यवहार पर भी क्या होगा, प्रदर्शित होगा। तो अगर अपने को उसके व्यवहार का अध्ययन करना है, उसके इंडिविजुअल व्यवहार का अध्ययन करना है, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, उसे उसके समाज से अलग करना पड़ेगा। जब तक वो अपने समाज में रहेगा वो अपना इंडिविजुअल व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, जो उसके व्यवहार पर समाज का प्रभाव स्पष्ट दिखेगा। तो अगर हमें उसका एकल व्यवहार यानी इंडिविजुअल व्यवहार प्रदर्शित करना है, देखना है, तो अपन क्या करेंगे, उसे उसके समाज से अलग कर देंगे। चौथा है भौतिक वातावरण। अब देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास दो प्राणी है, प्रायोगिक प्राणी और नियंत्रित प्राणी। हम दोनों में क्या कर रहे हैं, किसी विशेष व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अपने दोनों क्या किया, अलग अलग भौतिक वातावरण में रखा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, इसको अपन ने रखा 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, इसको अपन ने रखा 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में। दोनों का भौतिक वातावरण क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इस कंडीशन में दोनों क्या करेंगे, अलग अलग तरह का व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी भौतिक परिस्थितियां क्या है, अलग अलग है। इस कंडीशन में जो अपना रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेम नहीं आएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, अपना वेरी कर जाएगा। इसलिए अगर आपको व्यवहार के सही रिजल्ट प्राप्त करने हैं तो क्या करना होगा, प्रायोगिक प्राणी और नियंत्रित प्राणी दोनों को एक समान भौतिक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, आर्द्रता जो भी है उनको क्या करना पड़ेगा, हमें एक समान परिस्थितियां उपलब्ध करवानी पड़ेगी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कुछ उपकरणों की। वैसे तो व्यवहारिक अध्ययन में बहुत सारे अलग अलग उपकरण काम आते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन 2-3 मुख्य उपकरणों की बात करेंगे जिनका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है।
इन दो उपकरणों में सबसे मुख्य पहला है यहाँ पर नंबर 1 है स्किनर बॉक्स, नंबर 1 है स्किनर बॉक्स, है अपने पास शटल बॉक्स। तो ये दो मुख्य उपकरण हैं जिनके बारे में अपन आज देखने जा रहे हैं। तो ये जो दोनों ही बॉक्स हैं ये किसके प्रयोग में काम आते हैं? ये दोनों के दोनों जो अधिगम से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं या प्रयोग हैं वहां पर क्या आते हैं, दोनों काम आते हैं। अधिगम मतलब लर्निंग, हम देख चुके लर्निंग के बारे में, वहां पर भी अपने क्या किया था, इन बॉक्स का प्रयोग किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किनर बॉक्स की। स्किनर बॉक्स का जो निर्माण है वो सबसे पहले बीएफ स्किनर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, स्किनर बॉक्स किसने किया? बीएफ स्किनर ने किया था। ये बहुत ही सिंपल तरह का बॉक्स है जिसके बारे में अपन ने लर्निंग वाले वीडियो में कहां पढ़ा था, अपने ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग थी वहां पर अपन ने पढ़ा था। बहुत सिंपल सा बॉक्स। इसमें होगा क्या, जैसे यहाँ पर एक पिंजरा होगा, उस पिंजरे में जैसे यहाँ पर क्या होगा, एक इस तरह से गेट होगा। इस गेट के ऊपर जैसे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, एक लीवर लगा होगा। ठीक है, अब देखिए इस बॉक्स में होगा क्या, जैसे ही आप क्या करते हैं, अपन इस लीवर को दबाते हैं, लीवर दबाते ही ये जो हिस्सा होगा ये जो ऊपर उठ जाएगा और जो गेट होगा, गेट क्या हो जाएगा, बाहर की ओर खुल जाएगा। तो अगर आपको याद हो ट्रायल एंड एरर लर्निंग में अपने क्या देखा था, वहां पर जो थर्नेडोक एक्सपेरिमेंट था, थर्नेडोक ने क्या किया था, यहाँ इसके अंदर एक बिल्ली को रखा था। बिल्ली क्या करेगी, पहले अपने आसपास के वातावरण का अध्ययन करेगी, उसके बाद वो क्या करेगी, इधर उधर पैर मारेगी, कुछ कोशिश करेगी, हो सकता है प्रारंभिक कोशिशों में क्या मिले, असफलता मिले। उसके बाद एक बार क्या करेगी, गलती से इस लीवर को दबा देगी। तो इस लीवर के दबाते ही बाहर, हमें पता है कि बाहर क्या रखा हुआ, खाना रखा हुआ है। तो जैसे दबेगा ये जो गेट होगा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आके क्या कर लेगी, भोजन को ग्रहण कर लेगी। इस तरह अगर बार बार इस क्रिया को दोहराओगे तो कुछ समय पश्चात बिल्ली क्या होगी, इस लीवर को दबाना सीख जाएगी और कुछ कोशिशें करने के बाद क्या करेगी, सीधा आएगी, उसके बाद सीधा लीवर दबाएगी, गेट खुलेगा और बाहर आके क्या कर लेगी, वो भोजन ग्रहण कर लेगी। तो स्किनर बॉक्स किसने खोजा, बीएफ बनाया, बीएफ स्किनर ने। किसके प्रैक्टिकल काम आता है, अधिगम के प्रैक्टिकल्स में काम आता है। जो नेक्स्ट बॉक्स है शटल बॉक्स, ये भी जो मोस्टली हो गए लर्निंग से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स होंगे उनके अंदर ही आएगा। ये एक तरह से क्या होता है, बुलबुलैया होती है। बुलबुलैया इसका मतलब क्या होता है, ये भी क्या होगा, इस प्रकार से एक बड़ा बॉक्स होगा जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे रास्ते होंगे। इस तरह से क्या होंगे, बहुत सारे यहाँ पर रास्ते होंगे। देखिए अब जिसके एक स्थान पर अपन क्या करेंगे, जीव जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, माइस की बात करते हैं। यहाँ पर अपने क्या रखा, माइस रखा। यहाँ पर अपन ने क्या रखा, एक भोजन रखा। माइस को जैसे भूख लगी तो क्या करेगा, भोजन की तलाश करेगा, वो इधर से उधर भूल भुलैया में चक्कर काटेगा। हो सकता है काफी मेहनत के वजह से क्या मिल जाए, यहाँ पर भोजन मिल जाए। तो यहाँ तक भोजन तक पहुंचने के लिए पहली बार में इसने क्या किया, इधर उधर बहुत जगह घूमा। दोबारा जब हम इस क्रिया को दोहराएंगे तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत घूमे, लास्ट में क्या हो जाए, वहां पर पहुंच जाए। अगर इस क्रिया को बार बार 2 या 3 बार दोहराया जाता है तो उसके बाद जो माइस हो गया क्या करेगा, इस पूरे रास्ते को याद कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, जैसे ही यहाँ भोजन रखा जाएगा, यहाँ माइस रखा जाएगा, ये सीधा क्या करेगा, यहाँ से होता हुआ भोजन के पास पहुंच जाएगा। तो जो दोनों बॉक्स है, स्किनर बॉक्स और शटल बॉक्स, दोनों ही क्या किसमें काम आते हैं, जो लर्निंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके अंदर काम आते हैं। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो व्यवहारिक अध्ययन में, वो है अपना हस्तक्षेप रहित परीक्षण। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, जब भी अपन व्यवहारिक का अध्ययन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो जंतु का जो व्यवहार हो वो क्या हो, उसका नेचुरल व्यवहार हो। नेचुरल व्यवहार हो, नेचुरल व्यवहार का मतलब क्या है कि उस व्यवहार में मतलब किसी भी बाहरी कारण के कारण, जैसे हो सकता है कि जैसे अपन उसको एक्सपेरिमेंट करें तो अपने कारण जंतु ने अपना व्यवहार चेंज नहीं किया हो, तो इसके लिए विधि अपनाई जाती है वो कौन सी होती है, हस्तक्षेप रहित परीक्षण। मतलब जंतु को वैज्ञानिक का होने का वहां पर आभास ही नहीं करवाया जाता है। तो उस परिस्थिति में क्या करेगा, जंतु अपने सामान्य व्यवहार होगा वो क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इसके लिए क्या होता है, 2-3 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इसमें मुख्य विधि है कि क्या किया जाएगा, वहां पर मचान बनाकर, जैसे मचान को कैमोफ्लेज कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, और उसके अंदर उस मचान के अंदर छुपकर क्या करे वैज्ञानिक अध्ययन करें। या फिर हो सकता है वहां पर क्या करेगा, कैमरा या वीडियो रिकॉर्डर लगाकर उनका जो व्यवहार है उसको क्या कर लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए, और उस रिकॉर्डिंग को बाद में देखकर क्या किया जा सके, अपन अध्ययन कर सके। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बर्ड है,
अपने को क्या करना है, इस बर्ड, ये जैसे बर्ड का नेस्ट है, इस बर्ड के का क्या करना है, अपने को व्यवहार का अध्ययन करना है। तो क्या करेंगे, जैसे सामने एक और पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, एक मचान बना ली जाएगी। उस मचान को जैसे पत्तियों से छुपा के, और यहाँ से क्या करें, या तो यहाँ पर कोई वीडियो कैमरा या फिर कोई वीडियो रिकॉर्डर रख दें अपन, और कैमरा रख दें, और उससे क्या करें, इस पूरे घटना को क्या करते रहे, शूट करते रहे, या फिर खुद मतलब साइंटिस्ट यहाँ क्या करे, खड़ा होकर छुपकर क्या करता रहे, इसके व्यवहार का अध्ययन करता रहे। पहला तरीका ये है जहां हम क्या कर सकते हैं, मचान बनाकर या छुपकर क्या किया जाए, व्यवहार का अध्ययन किया जाए। जिससे क्या होगा, यहाँ रहने वाले पक्षी को आभास ही नहीं होगा कि यहाँ पर कोई है या फिर हमें कोई रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्या करेगा, अपना सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करेगा। दूसरा हो सकता है कि जो भी उपकरण हम व्यवहार के अध्ययन में काम कर ले रहे हैं, उसको इस पक्षी या फिर इस किसी भी जानवर से क्या करवा दिया जाए, इतना अभ्यस्त करवा दिया जाए कि वो क्या करे, उसके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करना बंद कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते, जब अपने लर्निंग पढ़ा था तो वहां पे अपने लर्निंग का एक प्रकार देखा था, जिसका नाम था हैबिचुएशन। लर्निंग का एक प्रकार देखा था जहां पर क्या, जिससे क्या बोलते अपन, हैबिचुएशन या अभ्यास। उसमें क्या मतलब था, उसमें उसका क्या अर्थ था हैबिचुएशन का, कि जब आप किसी जीव को एक ही उद्दीपन बार बार देते हो तो क्या करेगा, उस उद्दीपन के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाना बंद कर देगा। तो जैसे मान लीजिए अपने कैमरा से बहुत पास शूट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, उस बर्ड के पास इतनी बार कैमरा लेके आए कि वो बर्ड क्या उस कैमरा के लिए अभ्यस्त हो गई, और उस कैमरा को क्या मान लिया, उसने अपने ही वातावरण का हिस्सा मान लिया। तो अब एक बार लेके जाओगे, हो सकता है बर्ड उसको देखकर अपना व्यवहार बदले, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, वो क्या करेगी, उसे देखेगी, अपना व्यवहार बदलेगी। लेकिन 20 बार के बाद क्या होगा, बर्ड समझ जाएगी कि इस कैमरा से मुझे कोई खतरा नहीं है, तो क्या करेगी, उसके प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाना बंद कर देगी। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पर जो उसका व्यवहार है उसको आसानी से शूट करके बाद में क्या कर सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जंतुओं की व्यक्तिगत खोज एवं पहचान। जंतुओं की व्यक्तिगत खोज एवं पहचान। अब देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हम किसी एक जंतु का अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए एक जंतु था, यहाँ पर क्या था, एक जंतु का झुंड था, यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे जंतु थे। अपने को क्या करना था, किसी एक व्यक्तिगत जंतु के व्यवहार का अध्ययन करना था। तो अपने क्या किया, मान लीजिए एक बार के लिए अपन ने इस जंतु का चयन कर लिया, लेकिन ये सभी जंतु दिखने में इतने सिमिलर हैं कि अगर हम इसकी अलग से पहचान नहीं करें तो हो सकता है आज अपन इसके व्यवहार को देखा, कल मिक्स होकर अपन सोचा कि ये वाला था या फिर ये वाला था, मतलब अपन कंफ्यूज हो गए कि कौन से जंतु का अपन अध्ययन कर रहे थे। तो हम जानते हैं हर जंतु का व्यवहार क्या हो सकता है, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो अपने क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस जंतु का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, इसकी पहचान करनी होगी, ताकि हमें पता लगे हर बार जितनी बार अपन अध्ययन करें कि हम क्या कर रहे हैं, इसी जंतु का अध्ययन कर रहे थे। तो प्राकृतिक वातावरण में अध्ययन करते समय क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। इसके लिए क्या हो गई, कुछ विधियां हो गई। जिसमें पहली विधि कौन सी है, इसमें क्या होगा, सॉरी माफी, इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे पहली विधि में क्या होगा, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनकी क्या होंगे, हर एक सदस्य दिखने में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग देख के पहचान सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें लोयन की, तो जो लोयन का जो हर एक इंडिविजुअल होता है, उनके अंदर क्या होगी, काफी ज्यादा मतलब डिसिमिलरिटी होती है, काफी ज्यादा क्या होता है, उनके अंदर अंतर होता है। जैसे हम बात करें, एक झुंड में एक मेल होगा, 3-4 फीमेल होंगी, लेकिन हमारे जब 2 या 3 मेल हैं, तो दोनों तीनों मेल दिखने में इतने डिफरेंट होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, उसको देखकर पहचान सकते हैं। तो वहां पर हमें क्या करना होगा, किसी एक्स्ट्रा चीज की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन बाकी जो अधिकांश जो जीव हैं वो क्या होते हैं, दिखने में बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी अलग अलग विधियां काम में लेनी पड़ेगी, जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं या फिर उनकी व्यक्तिगत पहचान कर सकते हैं। तो जो पहला जो विधि है वो क्या है, अपन क्या करें, किसी एक मतलब रंग का काम में ले, एक अघुलनशील रंग को प्रयोग में लाया जाए। तो ये जंतु था, इस जंतु को क्या कर दिया गया, जैसे मान लीजिए अपने क्या कर दिया, एक अघुलनशील रंग लगा दिया इस तरह से। तो जब भी हम इस झुंड को देखेंगे, हमें एक जंतु से दिखेगा जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, जैसे वाले जंतु कलर ब्लू था, अपने कैसा कलर लगा दिया, उसके ऊपर ग्रीन कलर लगा दिया। तो जब भी हम इस व्यवहार को देखें, इस झुंड को देखेंगे, हमें एक जंतु ऐसा दिखेगा जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, हरा रंग लगा हुआ है। तो हम देख के उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये वही जंतु है जिसका हम क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। ध्यान रखना है, रंग अघुलनशील होना चाहिए, जल्दी से उतरना नहीं चाहिए। सेकंड कौन सा है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जंतु के ऊपर टैग बांध सकते हैं।
जैसे नॉर्मली जब अपन बर्ड्स का अध्ययन करते हैं तो जैसे एक स्पेशल बर्ड का करना हो तो क्या किया जाएगा, एक बर्ड को पकड़ा जाएगा, उसके पैर पर नायलॉन के धागे से क्या कर दिया जाएगा, एक टैग बांध दिया जाएगा, जिसके ऊपर क्या होगी, प्रयोग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लिखी हुई होगी। तो जब भी दोबारा उस बर्ड को पकड़ना हो या उसको पहचानना हो तो उसके पैर पे बंधे हुए टैग से क्या किया जा सकता है, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा आजकल जो बहुत से जंतुओं को क्या किया जाता है, रेडियो कॉलर का भी काम में लिया जाता है। मतलब जंतु के गले पे या फिर पैर पे कहीं पर भी क्या कर दिया जाएगा, एक रेडियो कॉलर बांध दिया जाएगा। वो रेडियो कॉलर क्या करेगा, सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल देगा, जिससे हमें क्या हो सकता है, उस जंतु की हर एक मतलब प्रीसेट जो लोकेशन होगी उसका हो जाएगा, अपने को पता लग जाएगा। वो जहां भी जाएगा उस रेडियो कॉलर के कारण हमें क्या होगा, सैटेलाइट से सिग्नल मिलते रहेंगे और हम क्या कर सकते हैं, उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो अपना पॉइंट है वो है व्यवहार का प्रतिचयन। अगला अपना पॉइंट है व्यवहार का प्रतिचयन। इसका मतलब क्या है कि जब भी अपन अध्ययन करते हैं तो अपन किस पे अध्ययन करें या फिर कौन से व्यवहार का अध्ययन करें, इसके लिए अपन अलग अलग चीजें देखते हैं। तो व्यवहार के विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे अगर अपन बात करें जाति स्तर होता है, समुदाय स्तर होता है, परिवार, द्विक, व्यक्ति, दैहिक अंग, पेशियां एवं न्यूरॉन। ये क्या है, व्यवहार के अलग अलग स्तर है। जैसे हम बात करें जाति, मतलब एक कोई भी एक जाति, उसकी पूरी जाति का अपन क्या करें, एक साथ व्यवहार देखें। जैसे हमने बात की, सबसे पहले अपन मकाका रिसेस की बात की, तो हम क्या करेंगे, पूरी मकाका रिसेस जाति के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम कोई ऐसा कोई व्यवहार पकड़ेंगे जो क्या हो, हर सदस्य में उपस्थित हो। तो अपन ने क्या कर दिया, उस व्यवहार का अध्ययन किया, वो जो अपनी जो रिजल्ट होगा वो किस पे लागू होगा, उस पूरी जाति पर क्या होगा, लागू होगा। उसके बाद समुदाय, मतलब उस क्षेत्र में रहने वाले सभी सदस्यों के ऊपर क्या हो, उसका अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, एक क्षेत्र का चयन किया, उस क्षेत्र में जितने भी सदस्य रहते हैं उस जाति के, उनके ऊपर क्या किया अपन ने, अध्ययन किया, और वो व्यवहार का अध्ययन क्या हो, हर उस सदस्य के ऊपर, उस समुदाय सदस्यों पर क्या हो, काम करे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, परिवार, मतलब एक अकेले झुंड की बात करें और उस झुंड के व्यवहार का अध्ययन करें। द्विक हो सकता है, जोड़े का अध्ययन करें, मेल या फीमेल जो होगा उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाए। व्यक्ति विशेष, मतलब एक अपन एक सिंगल इंडिविजुअल जंतु लिया और उसके बारे में क्या किया, उसके व्यवहार का अध्ययन किया। हो सकता है उस जंतु के एक विशेष दैहिक भाग, उसकी किसी पेशी और किसी न्यूरॉन का भी क्या कर सकते हैं अपन, उसके व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। तो इन सभी को समझाने के लिए क्या है, अलग अलग विधियां हैं। तो विधियां कौन कौन सी हैं वो देखते हैं अपन। तो पहली विधि कौन सी है, नंबर 1 है यथेच। नंबर 1 जो विधि है वो कौन सी है, यथेच। तो इसमें क्या किया जाएगा, इस व्यवहार के आकलन, यह क्या है, व्यवहार के आकलन का सबसे सरल तरीका है, जिसमें क्या होगा, एक प्रेक्षक होगा, वो किसी जंतु समूह का क्या करेगा, चयन करेगा और उसके साथ क्या करेगा, कुछ समय व्यतीत करेगा। तो मतलब एक प्रेक्षक था, उसने एक समूह का चयन किया, उस समूह के साथ क्या करेगा, वो कुछ समय वक्त बिताएगा और उसके बाद क्या करेगा, उसके जो भी व्यवहार होगा उसको क्या करेगा, उस व्यवहार का अध्ययन करेगा। सेकंड जो है वो है केंद्र जंतु प्रतिचयन। नंबर जो 2 है वो है केंद्र जंतु प्रतिचयन। देखिए इसमें क्या होगा, तो इस प्रकार के अध्ययन में जो प्रेक्षक होगा वो क्या करेगा, जंतु के समूह में से, जैसे अभी आपने देखा ये पूरा समूह था, उस समूह से क्या करेगा, वो एक जंतु का चयन कर लेगा। ठीक है, एक झुंड था, झुंड में क्या करेगा, एक जंतु का चयन कर लिया और बाकी सदस्यों पे ध्यान नहीं देगा, वो सिर्फ किस पे ध्यान देगा, उस एक व्यक्तिगत जंतु पे ध्यान देगा और उसके व्यवहार का क्या करेगा, वो अध्ययन करेगा। अब नंबर 3 है पर्यावलोकन। पर्यावलोकन प्रतिचयन। देखो इसमें क्या है, इस विधि में किसी जाति के एक से अधिक सदस्यों को क्या किया जाएगा, प्रेक्षण किया जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे अपन, किसी जाति के एक से अधिक सदस्यों का अपन चयन करेंगे, उनका क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। और उसमें क्या होगा, एक निर्धारित अपने पास टाइम पीरियड होगा कि अपने निर्धारित समय का लिया, उसमें क्या करेंगे, एक जाति के जैसे एक से लेकर ज्यादा सदस्य थे, जैसे मान लीजिए 10 सदस्य थे, तो हमने क्या किया, कुछ समय के लिए हर सदस्य का क्या किया, अपने व्यवहार का अध्ययन किया, उसका जो भी अपने को व्यवहार में जो फाइंडिंग्स मिलेगी, जो भी रिजल्ट मिलेगा, उसे क्या कर लिया जाएगा, नोट कर लिया जाएगा। मतलब आपस में बता रहा हूं क्या हुआ, इसका मतलब मान लीजिए एक झुंड था, उस झुंड में कितने सदस्य थे, 10 सदस्य थे, तो अपने पास मान लीजिए 10 दिन का समय था, तो अपने क्या किया, एक एक दिन सभी 10 जंतुओं का अध्ययन किया। एक दिन अपने नंबर 1, एक दिन नंबर 2, एक दिन नंबर 3, इस तरह से हमने क्या किया, सभी सदस्यों का एक निश्चित समय काल के लिए क्या किया, अध्ययन किया और सभी से जो रिजल्ट मिला उसे अपने क्या कर लिया, नोट कर लिया। तो इस प्रकार का जो प्रतिचयन होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, पर्यावलोकन प्रतिचयन। नेक्स्ट अपना संपूर्ण घटना प्रतिचयन। नंबर 4 है संपूर्ण घटना प्रतिचयन।
देखो इसमें क्या होता है, संपूर्ण घटना प्रतिचयन में क्या करेंगे, किसी जंतु समुदाय के विभिन्न सदस्यों का किसी विशिष्ट अर्थात मतलब किसी जंतु समुदाय के विशिष्ट सदस्यों का क्या करेंगे, अपन सीमित व्यवहार का आकलन करेंगे। ठीक है, अपन ने क्या किया, एक समुदाय लिया और उसके एक विशिष्ट व्यवहार को अपन ने कर लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक समुदाय, जैसे अपने बात की थी बंदर की, तो बंदर के अपने कौन से व्यवहार का अध्ययन किया था, जनन व्यवहार का। तो अपन ने क्या किया, उस समुदाय का एक विशिष्ट व्यवहार लिया, जनन व्यवहार, और फिर अपन ने क्या किया, उस व्यवहार का यह किया अपन ने अध्ययन किया, जिससे अपने को क्या होगा, उस विशेष व्यवहार के बारे में क्या होगा, अपने को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट अपना अनुक्रम प्रतिचयन नंबर 5। नंबर 5 अपना अनुक्रम प्रतिचयन। देखो इसका क्या मतलब है, इस प्रकार की विधियों में क्या करेंगे, किसी भी जंतु के एक सदस्य का क्या करेंगे व्यवहार, किसी एक सदस्य के एक व्यवहार का क्या करेंगे अपन अध्ययन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक बतख के प्रणय निवेदन का अध्ययन क्या हो गया इसके अंदर आएगा। तो सेम पहले जैसा ही है, जैसे अपन क्या करेंगे, अपन किसी जंतु को लेंगे, उसके एक सदस्य का चयन करेंगे और उस एक सदस्य का एक विशेष व्यवहार का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार के प्रतिचयन को अपन क्या बोलते हैं, अनुक्रम प्रतिचयन। नंबर 6 अपना लास्ट जो है वो है एक शून्य प्रतिचयन। देखिए इसमें क्या होगा, इस प्रकार के प्रतिचयन में जो प्रेक्षक होगा वो एक निश्चित लघु समय सीमा में क्या करेगा, उसके व्यवहार का अध्ययन करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेक्षक ने जंतु का चयन किया और उसने पहले ही टाइम पे डिसाइड कर लिया कि जैसे मान लीजिए उसने समय काल लिया कि मैं एक दिन के 6 घंटे सुबह 2 बजे से दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक किसी एक जंतु के व्यवहार का अध्ययन करूंगा। तो क्या करेगा, एक निश्चित लघु समय काल के लिए एक जंतु के व्यवहार का अध्ययन करेगा। तो इस प्रकार के प्रतिचयन को अपन क्या बोलते हैं, एक शून्य प्रतिचयन।